ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कलमश्नासाय चान्वावतये नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत अंत्य खंड। महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात कटवा से शांतिपुर गए। फिर शांतिपुर से महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और उड़ीसा बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर के पास हैं। और उस वक्त बंगाल और उड़ीसा के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ऐसी स्थिति थी कि बहुत रिस्क था बॉर्डर को क्रॉस करना। तो अ, उस क्षेत्र के छत्रभागा छत्रभागा क्षेत्र का जो इंचार्ज था उस वक्त रामचंद्र खान, वो महाप्रभु को हेल्प करने के लिए वचन देता है। फिर महाप्रभु अ, उस रात्रि एक बहुत ही ब्राह्मण पुण्यवान ब्राह्मण के घर रात्रि व्यतीत करते हैं। और अगले दिन फिर पूरा रात कृष्ण कथा करते हैं। और एक क्षण सभी भक्तों को लगा कि जैसे एक क्षण में पूरा रात व्यतीत हो गया है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो हिनहि समय कहे रामचंद्र खान, नौका आसी घाटे प्रभु हैला विद्यमान। नौका लेकर के घाट के पास आ गया। महाप्रभु को बोला चलने के लिए। ओ लॉर्ड, द बोट हैज अराइव्ड एट द घाट। तत्क्षण हरि बलि श्री गौर सुंदर उठी लेना गिया प्रभु नौका रहो पर। उस समय पवन बहुत सुंदर इमीडिएटली उठ गए प्रसन्नता। हरि हरि नाम लेते हुए और जाके नौका में बैठ गए। शुभ दृष्टि लोकेरा विदाय दिया घरे, चली लेना प्रभु नीलाचल नीचे पूरे। तब सभी उपस्थित लोगों को शुभ दृष्टि प्रदान करने के पश्चात और उनको घर भेज दिए। फिर देन ही डिपार्टेड फॉर हिज ओन अबोर्ड ऑफ नीलाचल। अपने खुद के धाम नीलाचल की तरफ चल पड़े। प्रभुरा आज्ञाय श्री मुकुंद महाशय, कीर्तन करे न प्रभु नौकाय विजाय। महाप्रभु के आदेश पे श्री मुकुंद महाशय कीर्तन करना चालू कर दी। जब महाप्रभु नौका में बैठने लग गए तो अबोध नाविक बले हैल संशय, बुझिलान आजियार प्राण नाही राय। The foolish boatman said, I am in doubt. I think we will not survive the day. तो मूर्ख नाविक महाप्रभु को पहचान नहीं पाया और बोला कि आज मुझे संशय है कि आज हम लोग जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और उसका क्या कारण है शायद आगे वर्णन होगा। या तो महाप्रभु महाप्रभु बहुत भारी भरकम
लंबे चौड़े, और ऊपर से भाव में रहते थे तो डोलते रहते थे कृष्ण का नाम लेते लेते। तो ये नाविक बेचारा घबरा गया, मेरी नाव को डुबा देंगे आज तो, हम लोग आज बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई भरोसा नहीं। कुलेते उठिले बागे लैया पलाय, जलेते पटिले कुंभीरेते धरि खाय, निरंतर ये पानी ते डाकाईते फिरे, पलाय धन प्राण दुई नाश करे। If we reach the shore, the tigers will attack us, and if we fall in the water, the crocodiles will eat us. Rocks constantly move about these waters. If they catch anyone, they take both his wealth and life. तो एक और उसको डर था, नाविक को, क्योंकि नाविक तैयार नहीं था नदी क्रॉस करके उस पार छोड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि रामचंद्र खान उस क्षेत्र का अधिकारी था तो जबरदस्ती कन्विंस करके लाया होगा। तो बेचारा घबरा रहा है और डर के मारे बोल रहा है कि अगर हम नदी को क्रॉस कर लिए सौभाग्यवश, पहले तो बोल रहा है कि नदी में ही हम गिर सकते हैं तो मगरमच्छ खा लेगा, और इस नदी में भी अनेकों प्रकार के डाकू लोग भ्रमण करते रहते हैं, वो लोग हमको पकड़ लेंगे और हमारा धन और प्राण दोनों हर लेंगे। और किसी सौभाग्य से अगर हम लोग क्रॉस करके अगले तरफ पहुंच भी गए तो जंगल में भयानक बाघ हैं, वो अटैक कर देंगे। If one travels through the insurmountable forest of Sundarban, one would generally encounter tigers on land and crocodiles in the waters. Apart from this, many pirates would plunder and kill in those waterways. That is why the boatman told everyone to stop the Kirtan. Another reason for the boatsman's anxiety was that if he did not obey Ramchandra Khan's order, that is, if he did not take Mahaprabhu to Odisha, then Ramchandra Khan would kill him. Moreover, there was every chance of being seen by the enemy camp on the way to Orissa. If they performed kirtan while sailing, the enemy soldiers would follow the sound of the kirtan and attack. Therefore, there was danger in the boat, there was danger on the land, and there was even danger of drowning. There was danger from Ranjit Khan, there was danger from the enemy king, and there was danger from the subordinates of Ramchandra Khan. If pirates or the enemy camp heard the tumultuous sound of the kirtan, then they would attack. तो बेचारा बोटमैन जो है परेशान हो गया था, बस पुलिस बोटमैन, क्योंकि कीर्तन को रोकना चाह रहा था डर के मारे, तो बोला था हर तरीके से हमारा आज मृत्यु ही होने वाला है। अगर मना कर देगा कि नहीं लेके जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु को, तो रामचंद्र खान तैयार था, बोला था तुमको मार दूंगा अगर चैतन्य महाप्रभु को उड़ीसा वो लेके नहीं गया तो इसलिए उस डर से भी जा रहा है। और वहां पे अगर पहुंचा तो जंगल के बाघ लोग हैं, शेर लोग हैं, खा लेंगे, और शत्रु लोग इंतजार कर ही रहे हैं। और कीर्तन करने से आवाज जाएगा तो जो डाक डकैत लोग हैं उनको पता चल जाएगा, और वो लोग आके फॉलो करेंगे। एते के यावत गुड़ियार देशे पाई, तावत नीरव हौ सकल गुसाई। Therefore, O Gosai, until we reach Odisha, please remain silent. तो महाप्रभु को बोल रहा है वो कोर्ट में, हे गोस्वामी, जब तक हम उड़ीसा नहीं पहुंच जाते हैं चुपचाप बैठे रहो, आवाज मत करो, कीर्तन मत करो। कीर्तन की आवाज सुन करके शत्रु लोग आ जाएंगे, डाकू लोग आ जाएंगे, और हमारा धन और प्राण सब हर लेंगे। संकोचाइला सबे नाविकेरा बोले, प्रभु से भाषे न निरवधि प्रेम चले। तो जो भी भक्त लोग थे, नाविक के ऐसे शब्दों को सुन करके कुछ थोड़ा सा संकोच हो गया उनको। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ही स्टिल कंटिन्यूली फ्लोटेड इन द वाटर्स ऑफ ecstatic लव। कृष्ण प्रेम के सागर में फिर भी वो निरंतर फ्लोट कर रहे हैं। भासे न प्रभु से भासे न निरवधि प्रेम चले। छने के उठिला प्रभु करिया हुंकार, सवारे बोले न के न भय कर कार। कुछ समय के लिए तो भक्त लोग शांत हो गए, लेकिन महाप्रभु निरंतर कृष्ण प्रेम से विवल हो रहे थे। कुछ समय के पश्चात अचानक से श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हो गए नाव में, और जोर से गर्जना करना चालू कर दिए। बोले, सबको बोले, तुम लोग डर क्यों रहे हो, किससे डर रहे हो? हाँ,
न सम्मुखे सुदर्शन चक्र फेरी वैष्णव जनेर निरवधि विघ्न हरे। कांट यू सी द सुदर्शन चक्र स्कॉटिंग अस? क्या आप लोग देख नहीं रहे? सुदर्शन चक्र हमारा रक्षा कर रहा है यहीं पे। इट ऑलवेज रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स फेस्ड बाय वैष्णवस। वैष्णवों के द्वारा जो भी बाधाएं होती हैं वैष्णवों के मार्ग में, वो सबको हमेशा नष्ट करता है सुदर्शन चक्र। तो आप लोग डर क्यों रहे हो? कीर्तन करो। तस्मा अदात धरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। ये भागवत में श्लोक में बताया गया सुदर्शन चक्र भक्तों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके आसपास रहता है। Being very pleased by the annual devotion of Maharaj Ambrish, the Supreme Personality of Godhead gave the king his disc, which is fearful to enemies and which always protects the devotee from enemies and adversities. लेकिन एकांत की भक्ति होनी चाहिए, एकांत भक्ति भाव है ना महाराज। हाँ, एकांत भक्ति भाव से जो कृष्ण का भजन करते सेवा करते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान 24/7 सुदर्शन चक्र को तैनात कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। हाँ, अमरीश महाराज के प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है। वहां पे सुखदेव गोस्वामी श्लोक बोलते हैं, किछु चिंता नहीं कर कृष्ण संकीर्तन, किछु चिंता नहीं कर कृष्ण संकीर्तन, तोरा की न देखा हेरा फिर सुदर्शन। कोई चिंता मत करो, चलो कृष्ण संकीर्तन करो। क्या आप लोग सुदर्शन चक्र को देख नहीं पा रहे हो? हमारा रक्षा करने के लिए यहीं पे है सुदर्शन चक्र। महाप्रभु का ही सुदर्शन चक्र है, वो तो देख पा रहे हैं, लेकिन बेचारा नाविक कहाँ से देख पाएगा? वो तो घबरा रहा है। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व भक्तगण, आनंद लागिला सब करित कीर्तन। तो महाप्रभु के वाक्य को सुन करके सभी भक्तगण आनंद पूर्वक कीर्तन करना चालू कर दिए। व्यपदे से महाप्रभु कहे न सबारे, निरवधि सुदर्शन भक्त रक्षा करे। Mahaprabhu used this situation to teach everyone Sudarshan always protects the devotees. इस अवस्था सिचुएशन का जो है के माध्यम से महाप्रभु सब भक्तों को शिक्षा दिए कि सुदर्शन हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रागदिष्टम भृत्य रक्षायाम पुरुषेण महात्मना तदाह कृत्यां ताम चक्रम क्रुद्धा हिम इव पावकः। As fire in the forest immediately burns to ashes an angry snake, so by the previous order of the Supreme Personality of Godhead, his taste the Sudarshan Chakra immediately burnt to ashes the created demon to protect the Lord's devotee। मत्स्य पुराण में भी बताया गया है, पृथक शकार तेजस चक्रम विष्णु रकल्पयत त्रिशूलम चापि रुद्रस्य वज्रम इंद्रस्य चारुधम दैत्यदानव संहर्तु सहस्र की किरणात्मकम। He separated that effulgence and made the disc of Lord Vishnu as well as the trident of Rudra, the thunderbolt of Indra. That disc is the annihilator of the Daityas and Danavas, is composed of thousands of rays of light। Common Puran में इस प्रकार से दिया हुआ है। The demigods, the months, the signs of zodiac, and the six seasons are all present in Sudarshan to protect those who are well behaved। ये पापिष्ट वैष्णवेरा पक्ष हिंसा करे, सुदर्शन अग्नि से पापी पूरी मरे। ऐसा कोई भी पापी व्यक्ति जो वैष्णव को अटैक करता है, वैष्णव को मारने का प्रयास करता है, वो सुदर्शन की अग्नि से जल कर राख हो जाता है। तो श्री गौर सुंदर भगवान उनको कोई एंजाइटी नहीं हुआ, वो डिक्लेयर किया सुदर्शन चक्र इज देयर, भक्तों को निरंतर प्रोटेक्ट करता है। विष्णु चक्र सुदर्शन रक्षक ठाकीते, कार्य शक्ति आचे भक्त जनिर लंघिते। जब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वैष्णव की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है, तो किसके पास ये शक्ति हो सकती है जो भक्तों को कुछ संकट प्रदान कर सके?
कार्य शक्ति आज। दत्वा चक्रम च रक्षार्थम न निश्चिन्तो जनार्दनस्य वयम् तन्निकटं याति तं द्रष्टुम रक्षणाय च। Lord Janardhan is not content even after engaging Sudarshan to protect his devotees. So he personally goes to see and protect them. सुदर्शन चक्र को भक्तों की रक्षा के लिए लगाने के बाद भी भगवान जनार्दन को संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से भी जाते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। एवं भृतस्य नारद पंचरात्म की जाए। एवं भृतस्य रक्षार्थम कृष्णो दत्त्वा सुदर्शनम तथापि सुस्तो न प्रीतस्तम मीन्स भक्तम त्यक्तुम अक्षमः। Thus Krishna deputed Sudarshan for the protection of his servant, but he did not feel comfortable or pleased because it was difficult for him to give up the association of his devotee. एमत श्री गौर चंद्रेर गोप्य कथा तान कृपा जारे से बुझाए सर्वथा। इस प्रकार से जो श्री गौर चंद्र भगवान के द्वारा आ, कृपा को प्राप्त किया है, केवल वही इस प्रकार के रहस्यमय चीजों को समझ सकता है। हीनमते महाप्रभु संकीर्तन रसे प्रवेश इलासी श्री उत्कल देशे। सो इस प्रकार से महाप्रभु फाइनली संकीर्तन के रस में विह्वल होते हुए धीरे धीरे उड़ीसा राज्य में प्रवेश करते हैं। महाप्रभु उड़ीसा प्रवेश कर गए संकीर्तन करते गए। उत्तरी लगिया नौका श्री प्रयाग घाटे नौका हईते महाप्रभु छिले न तटे। जैसे ही श्री प्रयाग घाट नौका पहुंचा, महाप्रभु इमीडिएटली वहां से उतर गए। प्रवेश करी लगौर चंद्र ओट्र देशे इह जे सुनय से भाषय प्रेम रसे। Anyone who hears about Gaur Chandra's arrival in Odisha floats in the mellows of ecstatic love. भगवान गौर चंद्र किस प्रकार से संन्यास लेने के बाद उड़ीसा राज्य पहुंचे, इस कथा को जो भी सुनता है वो भगवान कृष्ण के प्रेम रस में डूब जाएगा। हरि बोल। आनंदे ठाकुर ओट्र देश है पार सर्वगण सहित इल नमस्कार। So after joyfully arriving in Odisha, the Lord and his associates offered obeisances. बड़े आनंद पूर्वक उड़ीसा राज्य में प्रवेश करने के बाद भगवान और उनके पार्षद वहीं पे प्रणाम करते हैं, इमीडिएटली भगवान जगन्नाथ को स्मरण करते हुए। आगे की कथा हम लोग दोपहर को कंटिन्यू करेंगे।